नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट टॉपिक के बारे में, धन। कैसे पता लगेगा कि आपके जीवन में धन आने का समय आ गया है और किन किन उपायों से वो अब आने लगेगा और कैसे आपको पहले ही सतर्क हो जाना है ताकि आपके जीवन से वो मौका निकल ना जाए। सबसे पहली चीज इस बारे में ये ध्यान जरूर देना है कि धन आने का मतलब क्या है। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे प्योर, साथ में कुछ एक सिम्टम्स अलग से और कुछ वास्तु के टिप्स भी, ताकि कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ में आपको पता लगे। धन आने का मतलब है, मान लो आप कमाई करते हो 100 रुपए की, 100 रुपए के प्रोडक्ट्स बेचते हो, उसका मुनाफा 105 ही होना है, तो वो 5 रुपए सही वक्त पर आ जाएं। या जब आपको ये पता लगे कि आपका धन आने का वक्त आ गया है, तो आप बड़े मार्जिन्स वाले काम करो, थोड़ा सा रिस्क लो, थोड़ा सा जिंदगी के अंदर आगे बढ़कर कर्म करो ताकि वो पैसा आ जाए। अगर आप सेम कर्म करते रहोगे या कर्म नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए जो कर्म नहीं करता, सेम कर्म कर रहा है या ये सोच रहा है सट्टा खेलकर शेयर बाजार में पैसा लगाकर मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके कुछ प्राप्तियां कर लूंगा, तो वो नहीं कर सकता। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, कल एक कमेंट में मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे आज से छोटी उम्र में किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोल दी कि आप बड़े होकर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और आपकी शादी भी होगी। मुझे इसमें वो व्यक्ति गलत नहीं लगता जो एस्ट्रोलॉजी को कोस रहा है, यहां पर वो एस्ट्रोलॉजर गलत हैं जो इस तरीके की प्रिडिक्शंस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शंस, इट इज अबाउट आउटकम्स दैट यू वांट। कैसे होगा, क्या उपाय करने होंगे, जिंदगी में वो रास्ते लेने होंगे कि नहीं लेने होंगे। हो सकता है वो बच्चे ने बचपन के अंदर पढ़ाई करना ही छोड़ दिया हो, तो कैसे वो गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगा। इसलिए ऐसी प्रेडिक्शंस करने से बचो ताकि लोगों का विश्वास एस्ट्रोलॉजी में और हमारे पुरातन साइंसेज में बने, ना कि बिगड़े। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। आगे बढ़ते हैं धन के कॉन्टेक्स्ट में। कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली के अनुसार धन आने लगा है। सबसे पहले जीवन के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने लगेंगे। आपके जीवन में ऑटोमेटिकली कुछ खुशियां आने लगेगी, आपका जीवन में पॉजिटिविटी आने ही लगेगी। आप जीवन में थोड़े ठीक तरीके के खर्चों की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपको खर्चे दिखने लगे हैं, आपको चीजें अच्छी लगने लगी हैं, आप भी चाहते हो कि आपके पास पैसा आए, ना सिर्फ जरूरतों के लिए बल्कि आउटकम्स के लिए, बल्कि प्राप्तियों के लिए। और जीवन में ऑटोमेटिकली आपके यार दोस्त आपको बुलाना शुरू करेंगे, जीवन में खुशियां ऑटोमेटिकली आने लगेंगी या साधन बनने लगेंगे। तब समझ लेना कोई सिम्टम है जो आ रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है वास्तुशास्त्र। ये था कुदरत का एक नज़ारा। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा सिम्टम है आपको एक वक्त पर सिमिलर टाइम का दिखना। एक सिम्टम है जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको हर एक वो व्यक्ति मिलना जो आपको ग्रीट करता है, जो आपको प्यार से बात करता है, जो आपको इग्नोर नहीं करता। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हैं जो जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। उसके बाद बात आती है एस्ट्रोलॉजी की। बिना रुके बात करते हैं तो एक भाषा होती है एस्ट्रोलॉजी को जिसमें टाइम लाइन को कहा जाता है दशा। ये होती है टाइम पीरियड। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते उनको डरा दिया जाता है कि आपकी तो शनि की दशा चल रही है, इसलिए आपके साथ ये होने वाला है। व्हाट इज शनि की दशा? इसका मतलब होता है कुछ टाइम तक, मान लो आपकी शनि की दशा 3 साल की रह गई, या एक 7.5 भी आती है, 3 साल की दशा रह गई है, तो ये बोला जाएगा 3 साल की शनि की दशा चल रही है। इसका मतलब क्या है? शनि आपकी कुंडली में अगले 3 साल तक विराजमान है, इसका टाइम पीरियड चल रहा है। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने के लिए जिम्मेवार कौन हो गया? शनि ग्रह हो गया। इस बात को समझिए। तो आपको क्या करना है? दशा से डरना नहीं है। दशा का मतलब क्या? टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड चल रहा है? आपको अपनी कुंडली में जाना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग कुंडली बनाने के। किसी के थ्रू कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स सर्च कीजिए इंटरनेट पर, आपको मिल जाएंगे ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर्स। आपने वो सर्च किया एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर्स, कोई सॉफ्टवेयर निकल कर आएगा, XYZ एक सॉफ्टवेयर निकल कर आया। आपने उसके अंदर कुंडली जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और डिटेल भरी, जो भी वहां पर पूछता है, तो आपको इस तरीके का एक बॉक्स दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं लगन चार्ट, लगन कुंडली।
इस बॉक्स में अलग अलग तरीके के प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि SU मतलब सन, MO यानी कि मून, मार्स MA, ME यानी कि बुध, JU यानी कि जुपिटर, VE यानी कि वीनस, SA यानी कि सैटर्न यानी कि शनि, और उसके और RAKE, RA यानी राहु, KE यानी केतु। ये कुछ आपको दिखाई देता है आपकी कुंडली। हालांकि जब मैं कुंडली का विश्लेषण करता हूं, धन सिर्फ इसी लॉजिक से नहीं आता, ये सिर्फ टाइम पीरियड बता रहा है कि कोई भी कर्म करने से धन आ जाएगा। पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। जैसे मैंने गुरु की बात करी, शुक्र की बात करी, राहु केतु की बात करी, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बात करी, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि एक व्यक्ति की पूरी जीवन कैसे रहने वाला है, लेकिन उसके साथ में भी आपकी दशा कौन सी चल रही है। तो ये आपको यहां पर इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक जगह मिलेगी जहां पर लिखा होगा दशा। आप दशा पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएंगे 2 प्लैनेट, जैसे कि मून और वीनस। मान लो ये एग्जांपल आया, तो ये होती है महादशा जो कई सालों की होती है, और फिर होती है अंतरदशा। आपको इन दोनों पर फोकस करना है, कहां तक की दशा चल रही है, कब तक की। जैसे 2023 तक क्या चल रहा है, 2024 में क्या चलेगा, 2025 में क्या चलेगा, जो भी चलेगा उसका टाइम पीरियड नोट कर लिया। मान लो वीनस आ गया, तो आप इस बात को समझ लो कि वीनस अगर आपके जो रिजल्ट दे रहा है उससे रिलेटेड आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है। कैसे पता लगेगा अब ये बात, जहां पर VE लिखा है वो हाउस, और जहां पर 2 और 7 लिखा है, इस बात को भी याद कर लीजिए। जहां पर 5 लिखा है वो सूर्य, सन जहां पर लिखा है और 5 लिखा है, जहां पर 4 है और मून है, जहां पर 1, 8 और मार्स है MA, जहां पर 3 और 6 लिखा है, 9 और 12 लिखा है, 2 और 7 शुक्र हो ही गया, 10 और 11 शनि, राहु और केतु को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। इस पूरी कुंडली के अंदर जिसकी दशा चल रही है, जो दशा आने वाली है, वो प्लैनेट कहां बैठा है, और 2 नंबर हाउस में इस बात को फोकस कर लीजिए। ये जो 2 नंबर हाउस है, यहां पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी राशि बैठी है। ये दोनों बातें जिसके आगे 1 या 8, मान लो यहां पर 1 या 8 लिखा है किसी के भी, तो मंगल की दशा जब आएगी तो उसके लिए पैसों का कारक बन सकती है। उस विधि में उसको पैसों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसका ये हाउस बाय डिफॉल्ट एक्टिव है। उसी दशा में जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिसके 5 लिखा है और सूर्य है, जिसके 4 लिखा है और मून है, इन दोनों में से कुछ भी वो आपको एक्टिव मानना है। दूसरी बात, उसी वक्त पर आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, वैसे हालांकि ये बिल्कुल 100% ही सही रहनी चाहिए, उस वक्त पर तो इसके अंदर कोई दोष होना ही नहीं चाहिए। अगर इसमें दोष है तो आपको बहुत सारी गड़बड़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दिखाती है 2nd हाउस को। तो ये 2 उपाय अगर आपने कर लिए, आपको पहले पता लग गया कि 2024 में, मैं जैसे मेरे अभी एक क्लाइंट थे, उनकी कुंडली देखकर मैंने ये बात बोली कि 2023 तक का जो समय है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 2023 से 2024 में कुछ ऐसा कर्म करना कि 2025 में 1 साल का टाइम आएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी प्राप्तियां हो सकती हैं। अगर आपने वो टाइम निकाल दिया तो चला गया। मतलब पहले से कर्म कुछ ऐसा करना शुरू करो जिसमें फल जब मिलने का वक्त आए तो आपको वो मिल ही जाए, आपको कोई तकलीफ ना आए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सिम्टम है जिससे आपको पैसों की प्राप्ति हो सकती है। आप शुक्र से, इन जो भी ग्रह, जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, इनसे रिलेटेड आप कर्म कर सकते हो। इनसे रिलेटेड उस वक्त पर आप अपने एरियाज को निर्धारित कर सकते हो, अपने घर का वास्तु सेट कर सकते हो। ये बेस्ट टाइम होता है। अगर आपने अपनी कुंडली का ये वाला टाइम निकाल दिया, वेस्ट कर दिया, तो आप समझ लो कि आपके जीवन में पैसे आने के चांसेस काफी कम हो गए। अक्सर मैंने ये देखा है कि जिसके जिंदगी में जो वक्त आना होता है वो आएगा। अगर वो कर्म कर रहा है, उसको वो वक्त मिल गया और उसने कर लिया, तो फिर पूरी जिंदगी निकलती चली जाती है। फिर उसके बाद उसका, क्योंकि वो व्यवहार बन गया, अब उसके पास उसकी रोटेशन बन गई, तो उसने उसको परमानेंटली एक्टिवेट कर लिया।
जैसे कि किसी की बीमारी का वक्त आया, 6 नंबर खाना, 6 नंबर हाउस एक्टिवेट हुआ, तो उसको बीमारी लग गई, अब ताउम्र बेचारा बीमारी से जूझ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि उसकी जो दशा है वो हमेशा बीमारी की है, लेकिन वो एक्टिवेशन की बात है। आपने कर्म ऐसा कर लिया कि जिस वक्त पैसा आना था आपको पता लग गया कि मेरा टाइम पीरियड कौन सा था और उसको एक्टिवेट कर लिया। अब बात करते हैं कि जी मेरा तो टाइम पीरियड निकल गया, इस हिसाब से बहुत सारे लोग अभी बात को बोलेंगे मेरा तो टाइम पीरियड निकल गया, तो क्या करें? सेकंड राशि, सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कर्म करना, उसमें जाने आने से आपको बेनिफिट हो सकता है। ये होते हैं उपाय। नॉर्थ ईस्ट को सही करें, और मैं हमेशा बोलूंगा इससे पहले कि वक्त निकल जाए अपने घर का वास्तु सही कर लें, क्योंकि अगर वास्तु भी गलत हो गया तो पैसा नहीं आएगा। मान लो आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस का टाइम आ गया, लेकिन आपके घर के अग्निकोण में दिक्कत है, वेस्ट में दिक्कत है, नॉर्थ में दिक्कत है, तो ग्राहक नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा रुकेगा नहीं, तो आपको तकलीफें आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है? वास्तु पहले से सही रखना है, कुंडली सही रखनी है, ताकि आपको आपके जीवन में कोई भी तकलीफ ना आए। ये थी पूरा विवरण आपकी कुंडली का, जिससे आप अपने जीवन के अंदर पैसों की प्राप्ति कर सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं कि आपका या आपके किसी पारिवारिक सदस्य का पैसों का समय कब आने वाला है और आपको एक्शन लेने की जरूरत कब है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।